वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वन आवर ट्रेडिंग। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि वन आवर ट्रेडिंग का मतलब क्या है। एक्चुअली इस चैनल का नाम वन आवर ट्रेडिंग रखने का मेरा ये इंटेंशन था कि मैं लोगों को बताना चाहता हूँ और दिखाना भी चाहता हूँ कि दिन में सिर्फ 1 घंटा ट्रेड करके आप कैसे एक डिसेंट इनकम जनरेट कर सकते हैं स्टॉक मार्केट से। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको सिर्फ 1 घंटा ही ट्रेड करना है या फिर 1 घंटा ट्रेड करके आप बहुत अमीर या रईस बन जाएंगे। इसका सिर्फ इतना इंटेंशन है कि 1 घंटा ट्रेड करके भी आप अपनी फैमिली को एक ठीक ठाक एक अच्छा लाइफस्टाइल दे सके। वो उतने के लिए 1 घंटा ट्रेडिंग करना ही बहुत है। आप चाहे तो आप पूरा दिन करें, बट एक्चुअल में जो लोग जॉब पे जाते हैं, जिनके पास पूरा दिन स्क्रीन पे बैठने का टाइम नहीं होता, ये चीज़ उनके लिए है कि आप 1 घंटा ट्रेड करके भी एक डिसेंट एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। आज हम डिस्कस कर लेते हैं कि मैंने मार्केट में आज क्या किया और मार्केट का ओवरऑल पूरे दिन का एक्शन कैसा रहा। सभी को पता है कि कोरोना वायरस के केसेस बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं और एक लॉकडाउन का खतरा बना हुआ है। तो इसी के चलते मार्केट ने आज एक बहुत ही बड़ा गैप डाउन दिया, जिससे कि काफ़ी लोग पैनिक में भी आए कि कहीं क्रैश ना हो जाए, लॉकडाउन ना लग जाए, उसके डर से कुछ मार्केट बहुत ज़्यादा गिर ना जाए। बट ऐसा ऐसा मेरे को भी लगा था, बट कहीं ना कहीं दूसरी तीसरी चौथी कैंडल में मार्केट ने बता दिया था कि इसका बहुत ज़्यादा गिरने का मन नहीं है। ठीक है, आप देखें तो पहली कैंडल रेड बनी, उसके बाद एक ग्रीन पिन बार बनी हुई बहुत लंबी विक के साथ। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं नीचे बायर बैठा हुआ है। ठीक है, फिर थर्ड कैंडल बनी, मेरे को लगने लगा कि रिकवरी आ सकती है। तो हमारा एक ग्रुप है, मेरे दोस्तों का, ये हमारा ये कोई पेड ग्रुप नहीं है। ये सिर्फ हम कॉलेज फ्रेंड्स हैं जो हम सब ट्रेड करते हैं, ये उनका ग्रुप है। और इस ग्रुप में मैंने कहीं ना कहीं शेयर कर दिया था कि वॉच फॉर रिकवरी 9:23 AM, इफ़ यू कुड सी 9:23 AM को मैंने ग्रुप में मेंशन कर दिया था कि वॉच फॉर रिकवरी। ठीक है, तो लेकिन उसके बाद भी मार्केट नीचे आई और जब यहाँ पे इसका आप RSI देखें तो 10 से भी नीचे जा चुका है। तो जैसे ही इस लो के पास दोबारा ये ग्रीन कैंडल बनी, तो मैं समझ गया था कि रिकवरी आने वाली है। बट मैं बता दूं कि मेरा एक रूल है जो आपका भी होना चाहिए कि अगर कोई इंस्ट्रूमेंट या कोई स्टॉक 200 EMA के नीचे काम कर रहा है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट ट्रेड्स लेने की कोशिश करनी है। लॉन्ग ट्रेड्स उसके अंदर नहीं लेने। चाहे आपको दिख रहा हो कि हाँ ये ऊपर जाएगा, आपको कुछ भी लग रहा हो, लॉन्ग ट्रेड्स नहीं, मैं एटलीस्ट मैं नहीं लेता अनटिल अनलेस कि मेरे को कुछ ऐसा दिख रहा हो कि यार बहुत ही अच्छी रिकवरी या बहुत ही तेज अप मूव आ सकता है, कोई अच्छी खबर आ गई है मार्केट के अंदर और दिख रहा है कि बस यहाँ से तो रॉकेट हो जाएगा जो भी इंस्ट्रूमेंट है, तब तक मैं लॉन्ग ट्रेड्स नहीं लेता हूँ। अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट 200 EMA और 20 EMA के नीचे, जो ये ब्लू लाइन दिख रही है, ये ब्लू लाइन 20 EMA है और ये जो ब्लैक लाइन है ये 200 EMA है। ठीक है, उसके बाद जब मार्केट ऊपर जा रही थी तो मुझे पता था कि कहीं ना कहीं ये अपने टॉप के पास जाकर रिवर्स हो सकती है। ठीक है, तो इसका भी मैंने अपने ग्रुप में शेयर किया कि अभी तक क्रैश वाला सिनेरियो नहीं लग रहा है और कहीं ना कहीं मैंने उनको बोला कि शॉर्ट मार्केट एट डे हाई विद स्मॉल स्टॉप लॉस। इसका मतलब क्या था, मैंने उनको बहुत ही क्लियरली अपने ग्रुप में मैंने मेंशन किया कि आप लोग मार्केट को शॉर्ट कर सकते हो जब वो अपने डे हाई को पहुंचे, अपने डे हाई के पास पहुंचे। तो यहाँ वही हुआ सेम। मैंने 10:23 पे बोला था, यानी कि इस कैंडल पे बोला मैंने, 10-20 की कैंडल में मैंने उनको बोला और तब तक नहीं पहुंचा था। ये एक्सपीरियंस से आपको धीरे धीरे पता लग जाएगा कि क्या सेटअप बन सकता है, क्योंकि ऊपर से 20 EMA आ रहा था, प्राइस अपने एवरेज के पास जा रहा था और 20 EMA एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम करता है। ठीक है, तो जैसे ही ये अपने हाई के पास पहुंचा, अब यहाँ पर सेलर्स बैठे हुए हैं, तभी कोई बड़ा प्लेयर बैठा है जो जिसने यहाँ सुबह इस पहली रेड कैंडल में सेल किया है।
तो इस प्राइस के ऊपर मार्केट को इजीली नहीं जाने देगा। ठीक है, तो जैसे ही मार्केट यहाँ पर आई, एक रेड कैंडल बनाई, मैंने इस कैंडल के ऊपर ट्रेड इनिशिएट किया। मैं आपको ट्रेड दिखाता हूँ कि मैंने क्या ट्रेड लिया। मैंने ट्रेड लिया ये, मैंने 10:50 पे निफ्टी का 14,300 के पुट ऑप्शंस बाय किए। क्वांटिटी मैं नहीं बताऊंगा मैंने कितने लिया, नहीं तो लोग कैलकुलेट करते हैं कितना क्या प्रॉफिट लॉस हुआ। ये सब मैं भी करता था जब मैं इनिशियली नया नया था मार्केट में। मैं भी बड़े बड़े ट्रेडर्स का प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करके अमेज्ड हो जाता था कि भाई क्या है, कितना कमा रहा है एक दिन में और ये सब। तो क्वांटिटी इसलिए मैंने हिडन रखी है। आपको ये देखना है कि मैंने 14,300 का पुट ऑप्शन 141 में बाय किया और 1400 के पुट ऑप्शंस मैंने सेल किए 74 के रेट पे। ये होती है एक हेज्ड पोजीशन। मैंने इसको हेज इसलिए किया क्योंकि अगर टाइम वैल्यू लूज करता है, मार्केट साइडवेज जाती है या मेरे अगेंस्ट भी जाती है, तो मेरा लॉस कम से कम हो। और अगर मार्केट साइडवेज होती है तो टाइम वैल्यू जो थीटा डीके है 14,300 की पुट बाय करने का, वो 14,100 की पुट जो मैंने सेल की है उसका थीटा डीके काउंटर कर ले। ठीक है, यही मेरा इंटेंशन था। और अगर मेरे खिलाफ ट्रेड जाता है तो लॉस कम से कम हो। तो जब ये हुआ तो मैंने यहाँ ट्रेड लिया, कहीं यहाँ पर मेरे अगेंस्ट गया, शुरू में लॉस दिखा रहा था ऑब्वियसली, लेकिन मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर कहीं ऊपर था। मैंने सोचा था कि अगर ये कैंडल ढंग से ब्रेकआउट करके सस्टेन कर जाएगा ब्रेकआउट, तो मैं अपनी ट्रेड से एग्जिट ले लूंगा। बट इट वर्कड आउट वेल, नीचे आया और जैसे ही एक अच्छी साइज की कैंडल बनी, 24 पॉइंट की कैंडल है, मैंने अपना जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था वो कहीं यहाँ से हटा करके डे के हाई पर ले आया। ठीक है, उसके बाद नीचे आया, दोबारा ऊपर गया और एक अच्छी सी मारूबोजू ग्रीन कैंडल दिख रही होगी आपको। यहाँ कहीं ना कहीं लगा था कि हो सकता है ये पलट जाए, बट नेक्स्ट कैंडल उससे भी बड़ी रेड मारूबोजू कैंडल बनी और मैंने अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस उठाकर अपने कॉस्ट टू कॉस्ट पर ले आया। उसके बाद मार्केट साइडवेज गई, मेरा थोड़ा टाइम वैल्यू टूटी, उस थोड़ा मार्केट साइडवेज रही, मैं ट्रैवल कर रहा था तो मैं इतना मैनेज नहीं कर पा रहा था अपनी पोजीशंस को। बट मैंने इस पर एक अलर्ट लगा के रखा हुआ था। जैसे ही इस कैंडल ने ऊपर क्रॉस किया, मैंने अपनी कार साइड में पार्क करके सबसे पहले अपने ट्रेड्स एग्जिट किए। एक माइनर सा लॉस हुआ क्योंकि मैंने इस कैंडल पे कहीं शायद नीचे कहीं ट्रेड एंट्री किया था और इस कैंडल के टॉप पे मैंने कहीं एग्जिट किया, तो एक बहुत ही माइनर सा लॉस हुआ मेरे को। आप इसमें देख सकते हैं 141 का खरीदा हुआ मैंने 132 पे निकाला और 74 का सेल किया हुआ 71 पे निकाला। तो कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं था, बहुत माइनर लॉस है, बिल्कुल मेरे रिस्क एपेटाइट के अंदर था। तो ये मेरा निफ्टी का ट्रेड था। इसके बाद मैंने निफ्टी के अंदर कोई और ट्रेड नहीं लिया क्योंकि लॉन्ग ट्रेड मैं 200 ईएमए के नीचे काम करने वाले इंस्ट्रूमेंट में नहीं लेता और आज मैं निफ्टी में ज़्यादा कंफर्टेबल था इंस्टेड ऑफ बैंक निफ्टी। तो अगर हम वापस जाते हैं हमारा जो ग्रुप में मैसेजेस हुए उस पर, तो मैंने यहीं पे कह दिया था कि वॉच अपोलो हॉस्पिटल, मैक्स हेल्थ केयर एंड मदरसन सुमी। 9:35 पे मैंने अपोलो हॉस्पिटल एक ट्रेड उनको वॉच करने के लिए बोला। मैंने ट्रेड नहीं लिया क्योंकि मैंने बताया आपको मैं ट्रैवल कर रहा था। और मैंने वो ट्रेड क्यों नहीं लिया या मैंने उनको ट्रेड क्यों बताया, क्यों मैं लेना चाहता था वो ट्रेड, मैं वो आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। ये है मदरसन सुमी का चार्ट। इसमें ये आपको ना कुछ कलर्ड कैंडल्स दिख रही होंगी। ये कुछ नहीं है, ये मेरा एक बनाया हुआ मेरा अपना सिस्टम है जो मैं किसी के साथ शेयर नहीं किया है। मैं बस अपने दोस्तों के साथ ट्रेड्स शेयर करता हूँ, उनके भी अपने कुछ बनाए हुए सिस्टम्स हैं। हम लोग सब ने कुछ ना कुछ, हमारा बैकग्राउंड कोडिंग का है, हम सब इंजीनियर हैं, तो हमें थोड़ा बहुत ये करना आता है। हमने सब ने अपना कुछ एनालिसिस करके अपना अपना सिस्टम बना रखा है। तो इस पे 9:25 की कैंडल पे ये जब क्लोज हुआ तो इसने मेरे को एक बाय सिग्नल दिया, तो उसी टाइम मैंने शेयर कर दिया ये ट्रेड अपने ग्रुप में। और फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये ऊपर गया
मैं ट्रेड नहीं लेता हूँ क्योंकि 200 ईएमए के नीचे है, बट मैंने एक ट्रेड शेयर कर दिया। उसके बाद लेकिन मैं सेल ट्रेड्स लेता हूँ। फिर जो ब्लू कैंडल आपको दिख रही है, ये एक्चुअली हमें एक सेल का सिग्नल दे रही है कि आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं। तो अगर आप देखें, आप इस कैंडल पे सेल करें, इसके ऊपर एसएल रखें, तो धीरे 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 आप इसके वी वैप पे एग्जिट ले सकते हैं, आपको दे सकता है। ठीक है, बट मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया, मैं बस बता रहा हूँ कि ऐसा एक ट्रेड था। दूसरा ट्रेड, सबको पता है कि हमारा जो कोरोना वायरस के केसेस हैं बहुत बढ़ रहे हैं, तो बजिंग स्टॉक्स ऑब्वियसली हॉस्पिटल, फार्मा, हेल्थ केयर, इससे रिलेटेड होंगे। तो मैंने अपने जो ग्रुप था उसमें, यहाँ पे अगर आपको दिख रहा हो कि 935 पे, ये 935 पे अपोलो हॉस्पिटल, मैंने उनको बोला कि वॉच अपोलो हॉस्पिटल। क्यों? क्योंकि 935 की कैंडल, ये देखिए 930 क्लोज एट 935, इसकी कैंडल पे मुझे मेरे सिस्टम ने सिग्नल दे दिया था कि आप इसको बाय करो। और उसके बाद आप देख रहे हो एक तरफा रैली है। ठीक है, 200 ईएमए के ऊपर है, तो हमें शॉर्ट सिग्नल जो है उसको इग्नोर करना है, और अपने इमोशनल बैलेंस के हिसाब से या अपने प्रॉफिट टारगेट के हिसाब से आप कहीं भी एग्जिट कर सकते थे। तो ये मेरे आज के कुछ ट्रेड्स थे, और ये एक मेरा छोटा सिस्टम है, बस बताना चाहता था कि मैं ऐसे ट्रेड्स लेता हूँ। अब आ जाते हैं कि हमारी इस वीडियो से लर्निंग क्या है। हमारी इस वीडियो से सिर्फ इतनी ही लर्निंग है, और सबसे बेसिक चीज़ है ये। अगर आपको अपनी इंट्राडे की प्रॉफिटेबिलिटी, विन रेट, अगर आपको अपना प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी, अपने जो आपने ट्रेड लिया है, आप कैसे पता लगाएं कि उसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी हायर साइड है या लोअर साइड है। इसका सिंपल सा, बहुत बहुत ही सिंपल इसकी जो ट्रिक है, जो मैं ऑलरेडी आपसे बता चुका हूँ, वो ये है कि अगर 200 ईएमए के नीचे है तो हमें सिर्फ शॉर्ट करना है। जैसे कि मैंने निफ्टी में यहाँ पर शॉर्ट किया, यहाँ पर लॉन्ग नहीं किया। हालांकि लॉन्ग ट्रेड चला, शॉर्ट ट्रेड नहीं चला, क्योंकि मार्केट को रिकवरी करनी थी। नो वरीज, नो प्रॉब्लम एट ऑल। छोटा सा एसएल दिया, हम बाहर हो गए। मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि मार्केट, ये जो मेरी पीछे से ट्रेंड लाइन चली आ रही है, तो 14,100 के आसपास तक आती। तो मेरा मैक्स लॉस मुझे पता था 3-4 हज़ार रुपये, 5-6 हज़ार रुपये, 7-8 हज़ार रुपये, कितना भी हो मुझे, मेरा पता है मेरे को कहाँ बाहर आना है। बट अगर ये यहाँ पर आता तो मेरा 14,300 का पुट इन द मनी होता, और 14,100 का आउट ऑफ द मनी होता। तो ऑब्वियसली 300 की जो मूवमेंट होती, वो 14,100 के जो स्ट्राइक प्राइस की मूवमेंट है उससे ज़्यादा होती, और मेरे को प्रॉफिट आराम से इसमें नियर अबाउट 40-50,000 का प्रॉफिट मेरे को इजीली मिल जाता, जो मेरी क्वांटिटी थी उसके हिसाब से। ठीक है, तो बट नो वरीज एट ऑल, ट्रेड ने काम नहीं किया। हम एसएल लेके अपना निकल गए, प्लस कॉस्ट टू कॉस्ट के अराउंड निकले हमने। जो अपना एसएल था हम उसको ट्रेल करते गए। ट्रेल करना बहुत ज़रूरी है अपने स्टॉप लॉस को। आपको हमेशा अपने ट्रेड पर नज़र रखनी है, कभी नहीं छोड़ना कि हाँ मैंने सिस्टम में स्टॉप लॉस लगा दिया है, टारगेट लगा दिया है, जो भी हिट होगा मैं उस पर निकल जाऊंगा। नहीं, मार्केट के मूवमेंट, मार्केट के एक्शन के साथ आपको अपने ट्रेड्स जो हैं वो कंटिन्यूसली मैनेज करने हैं, सही लोकेशन का वेट करना है। मैंने यहाँ पर इस रेड कैंडल पे शॉर्ट नहीं किया, मैं कर सकता था। मैंने वेट किया कि ये अपने डे हाई पर आए, वहाँ शॉर्ट करूँगा। मैंने वहाँ शॉर्ट किया, और यहाँ मेरे को प्रॉफिट हो रहा था। बट जैसा कि हमने कहा, ट्रेड नहीं गया फेवर में, कोई बात नहीं। जो हमारे सिस्टम ने हमें दूसरे ट्रेड्स दिए, अगर हमने वो लिए होते तो वो प्रॉफिटेबल होते। ये एक वंस इन अ ब्लू मून डे है कि जिस दिन मैं एक ही ट्रेड ले रहा हूँ, नहीं तो मेरे मैक्स ट्रेड दिन के मैं 3 लेता हूँ, और अगर 2 स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो मैं बाहर हो जाता हूँ। ये मेरे छोटे छोटे रूल्स हैं, तो आपको याद रखना है। 200 ईएमए के नीचे, 20 ईएमए के नीचे सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट, नो बाय और लॉन्ग ट्रेड्स। इसी तरह अगर 20 ईएमए के ऊपर, जैसे मैं कहीं, देखिए यहाँ पर आपको सिर्फ शॉर्ट करना है, कहीं भी आए सिर्फ शॉर्ट करना है, सिर्फ शॉर्ट करना है। अगर वहीं कहीं ऊपर है तो आपको लॉन्ग ट्रेड्स लेने हैं, आपको लॉन्ग ट्रेड्स लेने हैं 20 ईएमए के ऊपर, 200 ईएमए के ऊपर।
ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही बहुत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, कुछ सीखने को मिला या नहीं, और आप क्या सीखना चाहते हैं। मैं आपको डेली अपने ट्रेड रिव्यूज़ आपके साथ शेयर करूँगा कि मैं क्या ट्रेड लेता हूँ, क्यों लेता हूँ, मेरा इंटेंशन क्या था, मेरा माइंडसेट क्या था, मेरी एक्सपेक्टेशन क्या थी, ट्रेड काम किया या नहीं किया, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, जो भी होगा मैं आपसे आपके साथ शेयर करूँगा। आपको कमेंट में ये लिख के बताना कि आपको क्या सीखना है, आप क्या चाहते हो कि मैं क्या शेयर करूँ। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। स्टे सेफ, कोरोना बहुत बढ़ रहा है, अपना ध्यान रखो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो, स्टे इनसाइड योर हाउसेज, कीप ट्रेडिंग, हैप्पी ट्रेडिंग, सी यू सून, बाय। So no, I